हाय फ्रेंड्स, स्वागत है तुम लोगों का मेरा नया ब्लॉग में। तो देखो, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो जिंदगी का एक परम सत्य है कि समय के साथ साथ एक दिन सब खत्म हो जाता है। इस दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है और परमानेंट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि समय के साथ साथ अगर सब कुछ खत्म होगा नहीं तो फिर नया एक चीज उसकी जगह कैसे लेगा। तो ये शायद प्रकृति का नियम है, शायद नहीं, ये प्रकृति का नियम ही है कि समय के साथ साथ सब कुछ खत्म हो जाता है एक दिन। और समय रहते रहते हम लोगों को उस चीज का महत्व देना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग समय रहते रहते कोई चीज का महत्व नहीं देंगे तो समय जाने के बाद वो चीज को बहुत महत्व देके कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए देखो, इससे रिलेटेड कि हम लोगों के जिंदगी में समय के साथ साथ सब कुछ चेंज हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसे न जाने कितना उदाहरण हो सकता है देने के लिए, लेकिन मैं कुछ उदाहरण लेकर आया हूँ तुम लोगों के सामने और मैं कोशिश करूंगा मेरे साधारण सा भाषा में तुम लोगों को समझाने के लिए। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक दे देना। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि मैं बहुत सारा उदाहरण तुम लोगों को दूंगा और वो समझने के लिए तुम लोगों को ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना होगा। और तो इसीलिए तुम लोग थोड़ा मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज वीडियो स्किप मत करना। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो स्किप मत करना और बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले देखो कि हम लोग जब इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो क्या लेकर आते हैं इस दुनिया में? खुद अपना शरीर लेकर ही आते हैं और कुछ हम लोगों के साथ आता नहीं है इस दुनिया में। तो इस दुनिया में हम लोग जन्म लेते हैं, मम्मी पापा हम लोगों को लाड से प्यार से हम लोगों को बहुत लाड प्यार से हम लोगों को बड़े करते हैं। हम लोग जवान बनते हैं, फिर स्कूल में पढ़ते हैं। ये जो प्रकृति का जो नियम होता है, तो इस तरह से एक दिन क्या हो जाता है कि एक दिन हम लोग जितना भी जिंदगी हम लोगों को लिखा रहता है, हम लोग उस जिंदगी को जीते हैं। तो जीने के बाद एक दिन क्या होता है कि हम लोग फिर इस दुनिया को छोड़ के एक दिन हम लोगों को जाना ही पड़ता है। यानी कि ये बात सच है कि जो इस दुनिया में जन्म लेते हैं उसका मौत तो निश्चित है। तो ये जिंदगी और मौत के बीच, ये जन्म और मौत के बीच जो जिंदगी हम लोगों को मिलता है, तो ऐसा बहुत बार देखा गया है कि इंसान अपने कर्मों के वजह से बहुत कुछ सफर करते हैं, बहुत कुछ भोगते हैं। तो किसी ने कहा है इस चीज को कि कर्म का फल इसी दुनिया में भुगतना पड़ता है। अगर हम लोग अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर हम लोग बुरा कर्म करेंगे तो बेशक बुरा ही मिलेगा। तो ये कर्म का फल, यानी कि हम लोग जैसा काम करेंगे दोस्तों, वैसा ही हम लोगों को भुगतना भी है। तो ये परम सत्य घटना है। तो लेकिन ये जो जिंदगी हम लोगों को जो मिलता है, तो ये जिंदगी में हम लोगों को ऐसा कुछ जरूर करना चाहिए ताकि जब हम लोग इस दुनिया से जाएंगे तो हम लोगों को कोई कोसे ना, हम लोगों को कोई खराब ना सोचे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखो, मैं बहुत सारा उदाहरण दे सकता हूँ तुम लोगों को। जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो एक ऐसे मुस्लिम थे, मैं कोई कम्युनिटी पर बोलने वाला नहीं हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ। वो एक ऐसे मुस्लिम थे जिनको कभी भी कोई भी हिंदुओं ने या फिर कोई और रिलीजन ने कभी भी उन्हें नापसंद किया हो, ऐसा नहीं है। हमेशा सब उनको पसंद करते थे। तो जरूर उनमें कुछ टैलेंट था, जरूर वो अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा काम किए हैं। तो हम लोगों को भी कुछ ऐसा करते रहना है और हम लोगों को कुछ ऐसा करना ही चाहिए, क्योंकि एक दिन तो इस दुनिया में अगर जन्म लिए है तो एक दिन तो जाना ही है इस दुनिया से। तो क्यों ना ऐसा कुछ करे ताकि हमारे जाने के बाद सब हमको ना कोसे, सब हमको
अच्छा ही बोले कि वो आदमी जो थे अच्छा काम करते थे। तो अब सवाल ये है कि जब समय के साथ साथ एक दिन सब कुछ खत्म हो ही जाएगा, तो जरूरत क्या है कि अपने कर्म की वजह से कुछ खराब हम लोगों को परिणाम मिले, ऐसा क्या करें। जैसे कि देखो हम लोगों में जलन होता है, जलन मतलब ईगो होता है। तो ईगो मतलब क्या है कि हम लोग हमेशा ये देखेंगे कि हम लोगों के पास जो नहीं है उसके बारे में हम लोग ज्यादा सोचते हैं, लेकिन वो नहीं देखकर हम लोगों के पास जो है क्यों ना हम वो सोचे। हम देखो भगवान ऐसा है कि हर किसी को हर एक चीज देता नहीं है, लेकिन हम लोगों को जितना देता है उसका सम्मान करना चाहिए। हम लोगों के पास जितना है उसका रक्षा करना चाहिए। भगवान बोलते हैं कि मैं जितना दिया हूँ उससे खुश रहो, मैंने तुमको जितना दिया उससे आनंदित रहो, खुश रहो, ताकि मैं और दूंगा। तुम लोगों ने तो ये कभी ना कभी क्लास में ये पढ़ाई, तो ये कहानी तो तुम लोगों ने सुना ही होगा कि एक काटने वाला जो नदी के पास क्या होता है कि पेड़ को काट रहा होता है, तो अचानक से उसका जो कुल्हाड़ी होता है तो वो क्या होता है कि वो फिसल के नदी में गिर जाता है। तो गिर जाने के बाद क्या होता है कि फिर वो नदी का जो देवता है तो वो पहले एक सोना का कुल्हाड़ी लेकर आता है, बस उसको टेस्ट करने के लिए कि अगर उसका मन पिघल जाए तो वो सोना को देखकर शायद वो लोभी बन जाए। तो अब काटने वाला आदमी जो था, वो किसान जो था, वो बहुत ऑनेस्ट था, बहुत सत्यवादी था, तो उसको पसंद नहीं आया कि वो क्या बोले कि वो सोना हो या चांदी हो ये मेरा नहीं है। तो इससे पसंद है और पसंद होकर तो सभी वो पानी का जो देवता है सभी उसको दे देती है। तो ऐसे तो ये जो जलन है हम लोगों के दिमाग में, ये जो मैंने कहानी तुम लोगों को बताया कि ये जो जलन है हम लोगों के दिमाग में, तो ये जलन हम लोगों के दिमाग में नहीं होना चाहिए। जिसके पास जो भी है उसके पास वो उसको भगवान दिया है, तो इसीलिए शायद उसके पास है। और कुछ चीज जो अपने कर्मों की वजह से भी होता है, लेकिन हम लोगों के पास जो है हम लोगों को उसका सम्मान करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। लेकिन हम लोग वो क्या करते हैं, जो हम लोगों के पास है वो हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन जो हम लोगों के पास नहीं है उस पर ज्यादा हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। तो ये जो ईगो जो है, जलन जो होता है कि दूसरे के पास है मेरे पास नहीं है, तो ये तो समय के साथ साथ एक दिन खत्म हो ही जाएगा। क्योंकि समय के साथ साथ हम लोग जन्म लिए हैं, तो एक दिन हम लोगों को इस दुनिया को छोड़कर जाना ही है। तो सब कुछ ही इस दुनिया में हम लोग जीते जी ही करते हैं, तो ये भी छोड़ के जाना होगा। तो हम लोगों को ये करके फायदा नहीं है। और देखो जब हम लोग जन्म लेते हैं, एक बच्चा जब जन्म लेता है वो इनोसेंट होता है, एकदम इनोसेंट होता है, उसको ना भला का समझ होता है ना बुरा का समझ होता है। तो अगर हम लोग गंदा कीचड़ निकाल के शायद उसको खाने दे देंगे तो शायद वो भी खा लेगा, क्योंकि वो बेचारा इनोसेंट होता है। और जब तक हम लोग इनोसेंट होने के बाद हम लोग क्या होता है कि फिर बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद एक दिन उसको इस दुनिया छोड़कर जाना ही पड़ता है। लेकिन जाते जाते क्या होता है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो अपना एक्सपीरियंस को गेन करते जाता है, वो इस दुनिया को समझता है। तो ये जो हम लोग जो भी कुछ करते हैं तो वो सब कुछ हम लोग जीते जी ही करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि छठा दिन जो होता है, वो छठा दिन कोई आते हैं हम लोगों का नसीब लिख देते हैं। तो ये कहाँ तक सत्य है नहीं है, मुझे तो ये पता नहीं है कि ये सत्य है कि नहीं, लेकिन नसीब बोल के भी कुछ होता है या नहीं ये मुझे पता नहीं है। लेकिन इतना मैं समझता हूँ कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा ही होगा। तो जितना भी कुछ करना है हम लोगों को, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, जितना भी कुछ करना है हम लोगों को जीते जी ही करना है। जब हम लोग इस दुनिया में आए थे तो हम लोगों का मौत निश्चित था, तो एक दिन हम लोगों को इस दुनिया को छोड़कर जाना ही है। तो इसीलिए ये सब करके फायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि समय के साथ साथ एक दिन सब खत्म हो जाएगा। फिर देखना कोई होता है बहुत हार्श तरीका से, बहुत कठोर तरीका से, मुंह पे मिठास नहीं है, एकदम किसी को भी कुछ भी भला बुरा हमेशा मुंह के सामने बोल देते हैं। हालांकि ये गुण अच्छा है कि पीठ पीछे वो लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है दोस्तों कि ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए गलती आज कि हमको
कल उनसे माफी भी मांगने का मौका ना मिले। मान लो कि दोस्तों मैंने आज किसी को भला बुरा कह दिया, तो कल अगर मुझे इस चीज के लिए पछतावा होगा, और पछतावा होने के लिए अगर मैं इस चीज के लिए उससे अगर माफी मांगू, तो क्या पता शायद ये मौका भी मुझे ना मिले। तो मेरे हिसाब से दोस्तों एक्चुअली ये सब करके फायदा नहीं है। हम लोगों को मीठी बोली बोलना है, क्योंकि हम लोग किस तरह से किसके साथ बात करते हैं, हम लोगों को बात करने का तरीका ही हम लोग कैसे आदमी है वो बताता है। कभी भी एक चीज गौर करके देखिएगा आप लोग कि बात करने का तरीका जो होता है ना, वो हर एक का बराबर नहीं होता है। और जो बात हम लोग, जो पढ़ा लिखा होता है, जरूरी नहीं कि बात करने का तमीज उन पे हो, लेकिन जो अशिक्षित होता है, पढ़ा लिखा बिल्कुल जानता नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो बात करने का तरीका उनका बहुत अच्छा हो। तो किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कैसा आदमी है, ये बताता है हम लोगों को किसके मुंह से कैसा शब्द निकलता है। क्योंकि ये जो शब्द होता है ना, इसमें बहुत बड़ा पावर होता है दोस्तों। ये शब्द एक ऐसा चीज है, जब हम लोग किसी से बात करते हैं तो हम लोग कभी कभी ना समझे, बिना समझे भी हम लोग उनको बहुत भला बुरा बोल देते हैं, लेकिन बाद में पछतावा होता है। तो लेकिन ये भी समय के साथ वो भी हम लोगों का जो मतलब दिमाग का ख्यालात होता है वो भी बदल जाता है, क्योंकि हम लोगों को उस समय कंट्रोल नहीं रहता है। हम लोग या तो गुस्से में रहते हैं, या फिर हम लोगों का दिमाग ठिकाने नहीं रहता है, या फिर हम लोगों को वो जिसके साथ हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके साथ हम लोग खराब मतलब एकदम खराब भाषा में हम लोग बात कर रहे हैं, तो शायद उस समय हम लोगों को कंट्रोल नहीं रहता है हम लोगों के दिमाग में। तो इसीलिए उस समय क्या हो जाना चाहिए, क्योंकि उस समय हम लोगों को चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि वो जो कही हुई बात जो है ना दोस्तों, वो कभी लौट कर नहीं आता है। तो समय के साथ साथ लेकिन वो समय बीतता चला जाएगा, समय खत्म हो जाएगा, लेकिन वो जो बात जो मैं बता दिया, वो बात कभी भी वापस आने वाला नहीं। इसीलिए जब भी हम लोगों को बोलना चाहिए, जब भी हम लोगों को बात करते रहना चाहिए, जब भी हम लोग बात करेंगे, ये बहुत जरूरी है कि हम लोग किस तरह से बात करें, क्योंकि समय तो निकल जाएगा दोस्त, क्योंकि समय एक दिन सब कुछ खत्म कर देता है। तो वो जो पल है, वो जो समय है, वो समय वो बीत जाएगा, लेकिन कही हुई बात जरूर है कि एकदम पत्थर का लकीर जैसा बैठ जाता है, वो वापस हम लोग नहीं ले सकते। उसके बाद देखो, मैं बताना चाहूंगा, किसी में पैसा का जो रुतबा होता है या फिर पैसा का जो अहंकार होता है, ये चला आता है। लेकिन जो एक बात ये है, गौर करके देखने वाली बात ये है कि जो पैदाइशी गरीब होता है ना दोस्तों, जो कभी भी पैसा उतना वो देखते नहीं है, उसके पापा को कमाते हुए देखते नहीं है, या फिर वो कभी भी ज्यादा पैसा वो देखे नहीं है, तो अचानक से उसको अगर किसी भी तरह से लॉटरी लग जाए, या फिर किसी भी तरह से अचानक बिना मेहनत का ज्यादा पैसा आ जाए, तो पैसा के साथ साथ उसके दिमाग में अहंकार भी आ जाता है। तो ये जो पैसा है, पैसा मतलब ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि जो पैसा कमाता नहीं है, या फिर चाहे वो एक गरीब से गरीब आदमी क्यों ना हो, या फिर बहुत अमीर से अमीर आदमी क्यों ना हो, पैसा सब ही कमाते हैं, पैसा सबके पास होता है। लेकिन पैसे के साथ साथ एक चीज भी होना चाहिए, वो है पैसा जो मेरे पास है, ये ख्याल रखना होना चाहिए, ये ख्याल होना चाहिए दिमाग में कि पैसा आज है मेरे पास, कल नहीं भी हो सकता है। जरूरत है सबको पैसा का, लेकिन पैसा अहंकार नहीं होना चाहिए। और कोई होता है देखना, शॉर्टकट में अमीर बन जाते हैं, अचानक से कोई लॉटरी लग जाए, अचानक से, या फिर उसका पापा का बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी अपने बेटे के लिए छोड़ के जाना, ये भी अहंकार का एक कारण होता है, पैसा का अहंकार। तो ये जो समय है ना, क्योंकि इस दुनिया से जाते वक्त हम लोग कुछ लेकर नहीं जाएंगे, और ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाएंगे। तो इसलिए पैसा कमाए या ना कमाए, क्योंकि आज जो राजा है कल वो फकीर भी हो सकता है, क्योंकि समय बदल जाता है दोस्तों। और जो समय जो बदलता है, और ऐसा बदलता है, क्योंकि अगर हम लोग खुद सीख जाए तो बहुत अच्छा है।
अगर हम लोगों को समय अगर सिखाएंगे तो ये बहुत बुरी तरह से सिखाते हैं, बहुत बड़ा लेसन हम लोगों को ये दे जाते हैं। तो इसीलिए पैसा अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसा हाथ का मैल जो बोला जाता है ये शायद सही बात है कि पैसा अभी है या फिर 5 मिनट बाद ही पैसा मेरे पास नहीं हो सकता है। मान लो कि मेरे पास करोड़ों रुपया है, अचानक से मुझे ऐसी कुछ बीमारी आ जाए तो मेरा सारा पैसा 1 सेकेंड में 1 दिन में खत्म हो सकता है। इसीलिए पैसा का अहंकार नहीं होना चाहिए। दिमाग में ये होना चाहिए कि माता लक्ष्मी अगर हमारे ऊपर संतुष्ट है तो असंतुष्ट भी होने में उनको टाइम नहीं लगता है। इसीलिए जब तक पैसा है उनका इज्जत करना चाहिए और पैसा का अहंकार नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ा बात है दोस्तों, अगर तुम सक्षम हो, अगर हम किसी को मदद करने में सक्षम है तो जरूर हम लोगों को मदद करना चाहिए, क्योंकि शायद भगवान देते ही है पैसा इसलिए क्योंकि सही टाइम पे काम आए। अगर काम नहीं आए तो वो पैसा का क्या मतलब है। दूसरा बात है देखना, किसी का सुपीरियर कॉम्प्लेक्स तो खास करके अमीरों में होता है। अमीरों में क्या होता है कि देखना, एक तो जो गरीब लोग होते हैं उनका कोई इज्जत करता नहीं। ये तो दुनिया का रीति है कि जो बहुत अमीर होता है, अमीर वाला अमीर वालों को ही इज्जत करता है। तो लेकिन ये भूल जाते हैं कि आज अगर वो अमीर है तो कल जिसका वो बेइज्जती कर रहे कल उससे ज्यादा अमीर हो सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं बताऊंगा पुराने जमाने में ऐसा बहुत सारे एक्टर्स हुआ करते थे हमारे बॉलीवुड में। पुराने जमाने में हमारे हिंदी सिनेमा में, हिंदी फिल्मों में बहुत सारे एक्टर हुआ करते थे। उनको सही समय पे, उस समय पे बहुत काम मिलता था, बहुत काम मिलता था। लेकिन अभी ऐसा है कि उनके पास कोई काम ही नहीं है। ऐसा बहुत सारा गायक है, उस समय बहुत काम मिलता था उनको। हर एकदम 90s में 2001 से लेकर 2010 तक ऐसे बहुत सारे सिंगर थे जहां पर चारों तरफ उन्हीं की गाना गूंजते थे। लेकिन क्या हुआ कि समय के साथ साथ उनको गाना मिलना बंद हो गया, गाना नहीं मिलने लगा। फिर क्या हुआ कि फिर एक्टर्स को काम मिलना नहीं लगा, क्योंकि शायद वो उनमें शायद ये अहंकार बैठ गया था कि मैं शायद इस बॉलीवुड में हो सके तो शायद मैं राज करूंगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि समय का पलड़ा होता है ना, इस दुनिया में सब कुछ बदल के रख देता है दोस्तों। समय एक ऐसा चीज है, क्योंकि हर एक चीज इस दुनिया में, हर एक चीज, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो समय के साथ साथ खत्म नहीं होता है, जो समय के साथ साथ मुरझा ना जाता हो, जो समय के साथ साथ एकदम खत्म ना होता हो। ऐसा दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। भगवान ने ऐसा कोई चीज ही नहीं बनाया है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम लोगों को बता रहा हूँ। तो इसीलिए जब इंसान को हम लोग इंसान नहीं समझेंगे तब ऐसा, फिर अगर हम लोग इंसान बन के जन्म लिए तो हम लोगों में क्या होना चाहिए? सबसे पहला बात है कि हम लोगों में इंसानियत होना चाहिए। अगर हम लोगों में इंसानियत नहीं है, अगर हम इंसान बन के पैदा हुए हैं तो सबसे पहला गुण जो मेरे में होना चाहिए वो इंसानियत होना चाहिए। क्योंकि अगर इंसानियत नहीं है तो शायद हम इंसान कहलाने लायक ही नहीं रहेंगे। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों मेरे वीडियो के माध्यम से, शायद तुम लोगों को शायद ये बात पसंद भी ना आए कि जब पैसा आ जाता है ना दोस्तों, तब हम लोग अपना इंसानियत खो बैठते हैं। ये एकदम सही बात है, लेकिन तब हम लोग शायद दुनिया में, मतलब पैसा आज है कल नहीं होगा, ये शायद हम लोग भूल जाते हैं ये चीज को। और पैसा क्या है दोस्तों? पैसा का अहंकार, पैसा का ईगो इंसान को इंसान नहीं समझने वाला क्या है? आज हम अगर करोड़पति है तो कल भिखारी भी हो सकते हैं, क्योंकि हम कुछ ऐसा कर्म हम लोग क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हिसाब अंत पे तो हम लोगों का कर्म का ही हिसाब होता है ना दोस्तों, पैसा का हिसाब नहीं होता है। तो अगर हम लोग अच्छा काम करेंगे तो कर्म फल भी अच्छा ही मिलेगा ना। क्योंकि जब हम लोग इस दुनिया से जाएंगे तो हम लोग सब कुछ पीछे छोड़ के जाएंगे दोस्तों। हम लोग अगर खाली शरीर में आए थे तो हम लोग खाली शरीर में ही जाएंगे, ना हम लोग कुछ लेकर आए थे ना हम लोग कुछ लेकर जाएंगे। क्योंकि जब इस दुनिया में हम लोगों का समय पूरा हो जाएगा, हम लोगों को कोई नहीं रोक सकते। हम लोग जाएंगे तो जाएंगे, यमराज हम लोगों को आकर लेकर जाएगा। तो ये सब जो चीज है ना दोस्तों, इंसानों में ये दिमाग में ये होना चाहिए कि आज अगर समय मेरा है तो कल समय मेरे साथ नहीं भी हो सकता है।
आज जिसको मैं गाली दे रहा हूँ, जिसको मैं इंसान के तौर पर नहीं समझ रहा हूँ, जिसको मैं इंसान नहीं समझ रहा हूँ और जिसको मैं पैसा का अहंकार दिखा रहा हूँ, तो शायद कल मेरे में इतना काबिलियत ना हो कि मैं उसको अहंकार दिखा सकूं। शायद ऐसा मेरे पास कुछ भी ना हो। आज मैं अगर राजा हूं तो कल मैं भिखारी भी बन सकता हूं। और जब तक इस दुनिया में हम लोग पैसा का अहंकार करेंगे ना दोस्तों, हम लोग इंसानियत खो देंगे, हम लोग इंसानियत को ही खो देंगे, हम लोग इंसानियत का गला घोट देंगे। तो दुनिया में अगर जिएंगे दोस्तों तो इंसानियत जरूर होना चाहिए, क्योंकि इंसान बन के पैदा हुए दोस्तों, कोई और जानवर नहीं है। और अगर इंसान बन के पैदा हुए तो इंसानियत जरूर होना चाहिए। अगर इंसानियत नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जिंदगी के आखिरी समय में जब हम लोग बुरे हो जाएंगे ना, अगर हम लोगों के पास बहुत सारा पैसा होगा और हम लोग अगर अपने बचपन में या फिर जब हम लोगों में जवानी में, जब हम लोगों में शरीर में जोश था, तो अगर हम लोग किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए रहेंगे, नहीं करेंगे, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि कंधे देने के लिए ना दोस्तों 4 भी आदमी जो लगता है वो भी ना मिले। क्योंकि 4 करोड़ रुपया नहीं लगते इस दुनिया में जाने के लिए, 4 आदमी का जरूरत होता है इस दुनिया में जाने के लिए। क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैंने खुद ये चीज को देखा था। एक बार मैं शमशान में गया था, जाने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे बड़े बड़े जल के राख हो चुके हैं, ये लाइन लिखा हुआ था, बड़े बड़े जल के राख हो चुके हैं और सारा चीज यहाँ पे आके जलकर राख हो जाता है। और आखिरकार आने में तो तुमको यही था, आखिरकार आना तुमको यही था, लेकिन आते आते सारी जिंदगी लगा दिया तुमने। तो हम लोगों का फाइनल डेस्टिनेशन जो है ना दोस्तों, इस दुनिया में अगर आए हैं, फाइनल डेस्टिनेशन या फिर अंत का जो ठिकाना है वो शमशानी है दोस्तों। क्या करेंगे इस दुनिया में हम लोग? अगर जाते समय 4 कंधे देने वाला अगर आदमी हम लोगों को ना मिले तो ऐसा जिंदगी जीकर हम लोग क्या करेंगे? अगर जिंदगी जिए हैं उसको सही ढंग से जीना है, क्या करेंगे पैसा का अहंकार? कितने पैसा हम इस दुनिया से लेकर जाएंगे? कितना पैसा हम इस दुनिया में लेकर आए थे? कुछ भी लेकर नहीं आए थे, कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे दोस्तों, सिर्फ शरीर लेकर आए थे। क्योंकि समय सब कुछ खत्म कर देता है, समय के साथ साथ सब बदल जाता है, समय के साथ साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। तो समय का रिस्पेक्ट करना चाहिए। जिस समय में आज हूँ, जो समय मेरे पास है, इस समय का मैं रिस्पेक्ट करूँ। जो समय में मैं आज हूँ, इस समय का रिस्पेक्ट मुझे जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर समय मेरे फेवर में है तो सब कुछ है, और अगर समय मेरे फेवर में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, ये जो जिंदगी है ये भी किसी और का दिया हुआ है। ये तुम्हारे पास जो जिंदगी आया है ये मम्मी पापा का दिया हुआ है। जन्म लेने के बाद जो नाम तुमको दिया गया है किसी और ने दिया है। फिर पढ़ाई लिखाई मम्मी पापा करवा। इस दुनिया में तुम्हारा है क्या बोलो तो? इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जो अगर इस दुनिया में तुम्हारा अगर कुछ है तो वो समय है। उसीलिए समय रहते रहते जरूर कुछ ऐसा करो ताकि इस दुनिया से जाने के बाद दोस्तों कोई तुम पर ना थूके, कोई तुमको गाली ना दे, कोई तुमको भला बुरा ना बोले, कोई तुमको ना कोसे। देखो दोस्तों, एक बात मैं बोलना चाहूंगा, इस दुनिया में ना जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। लाइफ इज वेरी अनसर्टेन। जब हम लोग कोई काम के लिए रास्ते में निकलते हैं, कोई गारंटी देकर नहीं बोल सकता है कि मैं वापस घर पे सही सलामत लौटूंगा। तो ये जो ईर्ष्या होता है, ये जो जलन होता है, ये जो पैसा का अहंकार होता है, क्या चीज है वो? ये सब क्यों करें हम लोग? क्यों हम इंसान को इंसान ना समझे? क्यों हम लोग अमीरी और गरीबी में भेदभाव करें? क्या शमशान में क्या अमीरों के लिए कोई अलग जगह होता है क्या जलाने के लिए? क्या गरीबों के लिए कोई जगह होता है जलाने के लिए? क्या अमीर एक इंसान के शरीर के अंदर जैसा खून होता है, क्या गरीबों में ऐसा खून नहीं होता है? ये अमीर गरीब ये एक्चुअली है क्या? जिसके पास ज्यादा पैसा है वो अमीर है, जिसके पास कम पैसा है वो गरीब है। तो ऐसा ख्यालाती कहाँ से आया ये चीज, और क्यों आया? किसने बनाया?
जरूरत क्या था इस चीज को? अमीर दिल से होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग दिल से अमीर होंगे ना दोस्तों तो बहुत कुछ है। अगर हम लोग दिल से अमीर नहीं है, पैसों से अमीर हैं, तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। पैसा आज है, कल नहीं रहेगा। आज हम इस दुनिया में 5 मिनट बाद क्या होगा पता नहीं, 2 मिनट बाद क्या होगा पता नहीं। मैं जो अभी वीडियो बना रहा हूँ, शायद ऐसा ना हो कि मेरे हार्ट अटैक आ जाए और मैं मर जाऊं। तो ये बस मेरा अपना सोच है कि मैं तुम लोगों के साथ शेयर करता हूँ दोस्तों, क्योंकि समय के साथ साथ सब कुछ खत्म हो जाता है दोस्तों, कुछ नहीं बचता है। टाइम किल्स एवरीथिंग। समय सब कुछ का हिसाब लेता है, सब कुछ, किसी को वो नहीं छोड़ेगा। एक और चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों, देखो जब हम लोग इस दुनिया में जन्म लेते हैं, हम लोग, जैसे कि मैंने तुम लोगों को पहले बताया, हम लोग एकदम इनोसेंट होते हैं। मम्मी पापा हम लोगों को लाड़ प्यार करके हम लोग को बड़े करते हैं। फिर हम लोग कुछ समय के बाद, 2 साल 3 साल के बाद हम लोग जाकर स्कूल में एडमिशन लेते हैं। तब हम लोग उस समय से हम लोग गुजरते हैं जब हम लोग बचपन कहते हैं उसको, चाइल्डहुड कहते हैं। तो एक्चुअली चाइल्डहुड में क्या होता है कि हम लोग को नासमझ होते हैं, और लेकिन समय के साथ साथ क्या होता है कि चाइल्डहुड हम लोगों का खत्म हो जाता है। तो जेनरली क्या होता है कि 12 साल तक ऐसा माना जाता है कि हम लोग चाइल्डहुड होते हैं। फिर एडल्टहुड आता है हम लोगों में, जब हम लोग थोड़ा सा ज्ञानी बन जाते हैं, भला बुरा समझने लगते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि 12 साल से 18 साल जो होता है, ये जिंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट समय होता है, बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। क्योंकि ये जो समय होता है, ये समय भी कभी ना कभी हम लोगों की जिंदगी में खत्म हो ही जाएगा। लेकिन ये एक समय होता है जब हम लोगों को भला बुरा समझ में आता है। चाइल्डहुड हम लोग बस खत्म कर चुके होते हैं। तो समय में जब हम लोग स्कूल में भर्ती हुए थे तो हम लोग चाइल्डहुड में थे, तो उसके बाद चाइल्डहुड भी खत्म हो गया। चाइल्डहुड खत्म होने के बाद हम लोगों की जिंदगी में बचपना चला जाता है, एडल्टहुड आ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि पूरा हम लोग फुर्तीले रहते हैं, जोशीले रहते हैं, हम लोगों में दोस्ती यारी बहुत होता है। तो इस समय ऐसा क्या होता है कि दोस्तों का बात का ज्यादा हम लोग वैल्यू देते हैं। फिर क्या होता है कि मम्मी पापा हम लोगों को जो बोलते हैं उसका वैल्यू थोड़ा हम लोग कम करते हैं। लेकिन उस समय ना दोस्तों शायद ये हम भूल जाते हैं कि आज जो मम्मी पापा हम लोगों को सिखा रहे हैं, हमारे बेहतर फ्यूचर के लिए सिखा रहे हैं। जो हम लोगों को मम्मी पापा, हम लोगों को ये जो मम्मी पापा का डांट बोलो, पिटाई बोलो, ये सब कुछ हम लोगों के लिए ही होता है। क्योंकि एक समय ऐसा आएगा दोस्तों कि जो समय भी हम लोगों से, अपने मम्मी पापा को भी हम लोगों से छीन लेगा। तो उस समय शायद मम्मी पापा का बात का हम लोग महत्व नहीं देते, दोस्तों का बात का हम लोग ज्यादा महत्व देते। तो लेकिन ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मम्मी पापा का बात का हमेशा हम लोगों को वैल्यू करना चाहिए। अगर हम लोग मम्मी पापा का बात का वैल्यू नहीं करेंगे तो किसका बात का वैल्यू करेंगे। लेकिन ये जो समय होता है ना दोस्तों, ये समय में हम लोग क्या करते हैं, दोस्ती यारी हम लोग ज्यादा निभाते हैं। ये भूल जाते हैं कि मम्मी पापा कितना इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। अगर मम्मी पापा इम्पोर्टेंट नहीं होंगे तो इस दुनिया में क्या इम्पोर्टेंट रहेगा। एक और चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों, समय के साथ साथ ना, ये जो स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में हम लोगों में, मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ तुम लोगों को, कि स्कूल लाइफ में बोलो, कॉलेज लाइफ में बोलो, हम लोग बहुत सारे अनगिनत दोस्तों के साथ हम लोग परिचित होते हैं, अनगिनत दोस्त बनते हैं। लेकिन ये ना हम लोग भूल जाते हैं दोस्तों, समय के साथ साथ जो दोस्त बनकर आते हैं ना, वो समय के साथ साथ बिछड़ भी जाते हैं। लेकिन हम लोगों के साथ क्या रहता है, हम लोगों के साथ सिर्फ हम ही लोग रह जाते हैं और कोई नहीं रहता है। मम्मी पापा रह जाते हैं और कोई नहीं रहता है। फिर हम लोगों का सर्टिफिकेट रहता है, कोई नहीं रहता है। लेकिन इसीलिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि समय रहते हर एक चीज समय पे करना चाहिए, क्योंकि समय अगर चला गया वो कभी वापस नहीं आता है। और समय तो जाना ही है दोस्तों, और समय के साथ साथ सब कुछ खत्म होना ही है दोस्तों। तो इसीलिए समय रहते रहते हम लोगों को अपना लाइफ सुधार लेना चाहिए, और जो भी हम लोग करते हैं, क्योंकि समय ही बहुत जरूरत चीज है हम लोगों के पास।
क्योंकि इस दुनिया में ना दोस्तों हम लोग निश्चित समय के लिए आते हैं ना, फिक्स समय। भगवान हम लोगों को फिक्स्ड एक समय दे देता है, कुछ साल, कुछ महीना, कुछ दिन, कुछ घंटे, कुछ मिनट, कुछ सेकंड, इतना ही है ना। इतना समय के लिए ही हम लोग इस दुनिया में आते हैं। तो इस दुनिया में हम लोग आकर अपना जिंदगी को क्यों खराब करें? क्यों किसी और के बारे में सोचे? क्यों किसके पास कितना पैसा है, किसका चरित्र कैसा है, कौन सा ईगो है, क्या है, वो सोच के हम लोग अपना टाइम पास क्यों करें? इस दुनिया में अगर भगवान भेजा है हम लोगों को, कुछ करने के लिए ही भेजा है ना। कुछ स्पेशल करेंगे तभी ना हम लोग जाने जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे समय के साथ साथ बचपन बीतते जाता है, जैसे जैसे समय के साथ साथ जवानी बीतते जाता है, हम लोग जवानी पार करके हम लोग बुढ़ापे पे चले जाते हैं, हम लोग बूढ़े हो जाएंगे। समय के साथ साथ शरीर में उतना जान नहीं बचेगा। देखो दोस्तों, ये जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, कल शायद ऐसा मेरे शरीर में ऐसा ताकत ही ना हो क्योंकि मैं फिर से तुम लोगों के सामने, कैमरा के सामने आकर बैठ सकूं, ये वीडियो बना सकूं। तो लेकिन क्या है, आज मेरे पास जो समय है, इस समय का रिस्पेक्ट मुझे करना है और समय रहते रहते सब कुछ करना है। मैं बार बार समय के बारे में बोल रहा हूँ क्योंकि समय के साथ साथ सब कुछ खत्म हो जाता है दोस्तों। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, क्योंकि जो इस दुनिया में जन्म लेता है उसको मरना ही होगा, इस दुनिया छोड़कर जाना ही होगा। तो क्यों हम लोग अपना जिंदगी खराब करें किसी और के बारे में सोचकर? क्यों हम लोग सिर्फ और के बारे में सोचे? क्यों हम लोग अपने आप के बारे में ना सोचे? क्यों हम लोग ऐसा कुछ ना करें क्यों, ताकि दूसरे हम लोगों को अच्छा बोले, दूसरे हम लोगों को थोड़ा सा बोले ना, इन्होंने कुछ अपना जिंदगी में जरूर कुछ किया है, कुछ अचीव कर लिया है। ऐसा क्यों ना करे दोस्तों हम लोग? अगर हम लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे तो जन्म लेके क्या फायदा है? तो ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया में अगर तुम गरीब होकर जन्म लिए हो तो इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है दोस्तों, क्योंकि तुमको गरीब ही भगवान भेजा है। लेकिन इस दुनिया में अगर तुम मरोगे गरीब बन के ना, तो इसमें बेशक तुम्हारा गलती है, क्योंकि तुमने शायद जिंदगी का जो फिक्स्ड समय के लिए तुमने इस दुनिया में जो आया है, तो उस समय को तुमने सही काम में नहीं लगाया, उस समय का सही इस्तेमाल नहीं किया। ये तुम्हारे दिमाग में है कि समय एक दिन मेरे से सब कुछ छीन लेगा। समय ही देता है दोस्तों और समय ही छीनता है। देने वाला भी समय है, लेने वाला भी समय है। हम लोगों को रिस्पेक्ट करने आना चाहिए समय का, मम्मी पापा का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि एक दिन ना समय एक ऐसा चीज है ना दोस्तों, सोचने पर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक दिन मम्मी पापा भी हम लोगों को छोड़ के बिछड़ जाएंगे। ये परम सत्य घटना है और मैं शायद ये चीज तुम लोगों को इसलिए इतना अच्छा से बता पा रहा हूँ क्योंकि शायद मेरे पास आज मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है। शायद तुम लोगों को मेरा ये वीडियो देखकर या फिर कोई इंटरेस्ट ना हो, या फिर तुम लोगों को लगे कि मैं बोरिंग लेक्चर दे रहा हूँ दोस्तों। ये कोई लेक्चर नहीं है, बस मैं थोड़ा सा हकीकत तुम लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा सच है ना दोस्तों जिसे हम लोग नहीं, समय रहते रहते हम लोग नहीं मानते, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि मानना ही पड़ेगा, क्योंकि समय हर एक चीज का हिसाब रखता है दोस्तों। हम लोग अगर अच्छा काम करेंगे ना, उसका भी हिसाब समय रखेगा, और अगर हम लोग बुरे काम करेंगे उसका भी हिसाब समय के पास है। समय हर एक चीज का हिसाब रखता है दोस्तों, हर एक चीज का। इसीलिए जितना दिन तुम्हारे पास समय है ना, तो उस समय का सही उपयोग करो। जिस समय पे सही काम करना चाहिए, जब जो काम करना चाहिए उस पे वही करो, क्योंकि समय सब कुछ खत्म कर देगा। तुम लोगों ने शायद गौर किया होगा कि हर साल कुछ ना कुछ एक ऐसा समय होता है, शायद जिसको हम लोग ऑटम सीजन बोलते हैं, कि उस समय में क्या होता है, ये सितंबर अक्टूबर के समय पे जब गर्मी चला जा रहा होता है ना और ठंडा का मौसम इंडिया में आने वाला होता है, उस समय ना बहुत सारे पेड़ पौधे क्या करते हैं बोलो तो, अपने पत्ते को झड़ देते हैं। ठीक है, अपने पत्ते को एकदम पूरा झड़ देंगे। तो ये भी समय के साथ साथ होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वही समय वापस उसको नए पत्ते उगाने में हेल्प करते हैं। तो यानी कि समय के साथ साथ पत्ते झड़ते भी हैं और समय के साथ साथ नए पत्ते उगते भी हैं। तो ठीक इसी तरह से
समय पे समय, खराब समय, अच्छा समय इस जिंदगी में आएगा ही। तो हम लोग क्या कर सकते हैं खराब समय, क्योंकि दिमाग में ये रखना होगा कि हम लोगों के पास जो जिंदगी मिला है ना, ये भी फिक्स्ड समय के लिए ही है। अगर जिंदगी ही परमानेंट नहीं है तो ये जो खराब समय बोलो, अच्छा समय बोलो, ये कैसे परमानेंट हो सकता है? तो कुछ भी परमानेंट नहीं है दोस्तों। तो बस जब हम लोग खराब समय रहेगा हम लोगों के पास, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं कि हे भगवान, जल्दी से जल्दी ये समय पार करवा दो। हे भगवान, इस समय पे मुझे शक्ति दो ताकि मुश्किल हालत में मैं इस परिस्थिति का मुकाबला कर सकूं। और जब अच्छा समय हो तो हम लोगों में अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग अहंकार, एक्चुअली खराब समय और अच्छा समय जो होता है ना दोस्तों, ये हम लोगों को, खराब समय हम लोगों को कुछ लेने नहीं आता है हम लोगों से, हम लोगों को सिखाने के लिए आता है। क्या सिखाने के लिए आता है? सबसे बड़ा जो चीज है इंसानियत सिखाने के लिए आता है। उसके बाद जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है वो पेशेंस सिखाने आता है, धैर्य सिखाने आता है। कि समय भी ये एक चीज हिसाब लगाकर देखता है कि अगर खराब समय इसके पास है तो ये अपना धीरज और ये अपना धैर्य कैसे रखता है, ये चीज समय हिसाब लगाता है, ये चीज समय देखता है इस चीज को। और जब हम लोगों के पास अच्छा समय होता है, जब हम लोगों के पास ज्यादा पैसा हो जाता है, तो उसके बाद समय भी ये चीज देखता है कि ये पैसा से इसके दिमाग में अहंकार तो ना भर गया हो, ये पैसा से इंसानियत इसने खो ना दिया हो। तो ये जो समय होता है ना दोस्तों, खराब समय, अच्छा समय, एक्चुअली ये जिंदगी का दो पहलू है और हम लोगों को ये दो ही चीज से जूझना होगा, ये दो ही चीज फेस करना होगा। और समय रहते रहते मैं ये चीज दिमाग में ये ठान लो दोस्तों, क्योंकि मैंने ये रियलिटी दिमाग में बैठा लिया है कि समय परमानेंट नहीं है। जिस तरह से हम इस दुनिया में परमानेंट नहीं है, जिस तरह से इस दुनिया का हर एक चीज टेम्पोररी है, तो उस समय तुम्हारी जिंदगी में आने वाला जो खराब समय और अच्छा समय है, ये भी टेम्पोररी है दोस्तों। ये भी आया है तो ये भी चला जाएगा। तो धीरज रखो, जैसे कि मैं रख रहा हूं इस समय। धीरज होना चाहिए हम लोगों में, धैर्य होना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज है कि भगवान पैसा देकर देखता है कि हम लोगों में शायद अहंकार ना आ जाए। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, ये चीज को मैं भली भांति मानता हूँ, क्योंकि भगवान को ना कोई चीज तुमको देने में समय लगेगा, लेकिन लेने में समय नहीं लगेगा दोस्तों। वो तुमको देने में देरी करेगा, लेकिन एक झटके में तुमसे वापस भी छीन लेगा। तो लेने का भी मालिक भगवान है, देने का भी मालिक भगवान है। तुम इस दुनिया में क्या हो? तब इस दुनिया में बस एक पहलू हो। इस दुनिया में क्या बोल सकते हैं, अपने आप को मैं पुतला बोल सकता हूँ कि भगवान हम लोगों को जिस भी कंडीशन में रखते हैं, जो भी कंडीशन हम लोग में आता है, वो भगवान ही हम लोगों को देते हैं। कुछ कुछ अपने कर्मों की वजह से भी आता है। तो इसीलिए सब कुछ समय का खेल है दोस्तों। सब कुछ समय है, अच्छा समय है उसका रिस्पेक्ट करो, और बुरा समय है उसके बारे में ना सोचो, क्योंकि अगर समय बुरा है ना दोस्तों, वो भी चला जाएगा, और अगर समय अच्छा है तो वो भी चला जाएगा, क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पोररी है। तो ऐसा बहुत सारा देखो दोस्तों, मैंने बस तुम लोगों को कुछ छोटा छोटा एग्जाम्पल देकर मैंने समझाने का कोशिश किया कि समय रहते रहते हम लोगों को समझ जाना है, और इस दुनिया में समय हम लोगों से हर एक चीज का हिसाब मांगेगा दोस्तों। हर एक चीज को हम लोगों से छीन लेगा, ये जिंदगी ही छीन लेगा समय। अगर जिंदगी में हम लोग परमानेंट नहीं है, हम लोग इमॉर्टल नहीं है इस दुनिया में, अगर हम लोग जिंदा है तो हम लोग एक दिन मुर्दा भी बनेंगे। अगर हम लोग इस दुनिया में जन्म लिए हैं तो एक दिन मरेंगे भी जरूर। तो इसीलिए दोस्तों समय का रिस्पेक्ट करो, जिस तरह से मैं भी करता हूँ, और इस चीज को दिमाग में ठान लेना कि समय अच्छा बुरा हम लोगों को जिंदगी में कुछ ना कुछ सिखाने, दिखाने
और हम लोगों से कुछ लेने नहीं आता है, हम लोगों को कुछ देने आता है। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया दोस्तों, ऐसे बोलने से तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, तो लेकिन मैं और लंबा नहीं करना चाहूँगा। तुम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों, क्योंकि तुम लोगों ने इतना देर तक ये वीडियो तुम लोगों ने मेरा सुना। देखो, मैं हर एक वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। इस अपने देश में बहुत मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मैं उनको हमेशा सुनता हूँ और मैं मोटिवेट होते रहता हूँ, लेकिन मेरा ये काम नहीं है। जिस तरह से वो मोटिवेट करते हैं सबको, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो मेरा वो काम नहीं है। मैं किसी को मोटिवेट करता नहीं हूँ, हालांकि कोई मेरे वीडियो से मोटिवेट होता है कि नहीं ये मुझे पता नहीं है। बस मैं जो सोचता हूँ ये छोटा छोटा ब्लॉग बनाकर, छोटा छोटा वीडियो बनाकर तुम लोगों से शेयर करता हूँ दोस्तों। जरा सा भी अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना दोस्तों, क्योंकि लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है तुम लोगों को और कुछ नया कहानी मेरे जुबानी तुम लोगों को सुनाने में और तुम लोगों के साथ शेयर करने में। मेरा बस एक ही मकसद है तुम लोगों को दोस्तों, बस मैं अपना कहानी तुम लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ, कुछ मोटिवेशनल बातें करते रहता हूँ और जिंदगी का जो हकीकत बातें हैं वो तुम लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और मैं और कुछ क्या सुधार कर सकता हूँ तुम लोगों के सजेशन ज़रूर सराहनीय है, ज़रूर कमेंट करना। और चैनल पे नए हो तो दोस्तों ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसा वीडियो मैं हमेशा लाते रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। और चलो मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग्स में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। अच्छे रहना, तंदुरुस्त रहना, समय का रिस्पेक्ट करना, और दिमाग में एक चीज़ ठान लेना दोस्तों, इस दुनिया में जो आज है तुम्हारे पास कल वो नहीं रहेगा। समय ने जो दिया तुमको, समय वो ज़रूर छीन लेगा। तो जब तक है उसका रिस्पेक्ट करो, और जो नहीं है उसके बारे में ना सोचो। बस तुम प्रार्थना कर सकते हो जिस तरह से मैं करता हूँ, प्रार्थना करो कि भगवान मुझे ये चीज़ ज़रूर दे, और भगवान एक दिन सबका सुनता है दोस्तों। और हमेशा याद रखना कि इस दुनिया में कोई है जो कभी तुम्हारे साथ धोखा नहीं करेगा, और भगवान को दिल से रिस्पेक्ट करो, दिल से मानो, और ज़रूर हम लोगों के साथ हमेशा भगवान होता है दोस्तों। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।